गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है डीएम सिविल सर्विसेज टारगेट। तो ये हमने थोड़ा सा इसमें जो है परिवर्तन किया था। तो आते हैं अपने जो है टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा आज है देशांतर तथा समय। देशांतर और इससे समय का क्या संबंध है, इसको हम शीघ्रता से और बहुत ही सरलतम रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग देखिए फिगर में पहली चीज़ तो देशांतर होनी चाहिए आपको पता। तो ये है देशांतर रेखाएं, यानी पहली तो ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन। उसके बाद इसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर 360 रेखाएं काल्पनिक रूप से मानी गई हैं। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं। तो 360 रेखाएं मानी गई हैं, यानी जो 0 डिग्री है वो है प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसके जस्ट जो विपरीत पीछे है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री रेखा। तो 180 डिग्री और प्राइम मेरिडियन के बीच में ही सारी रेखाएं इनके पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थायी रूप से पाई जाती हैं। तो अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री के जस्ट दाहिने से अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसके दाहिने से पूर्वी गोलार्ध वाली जो देशांतर रेखाएं हैं वे मानी जाती हैं। और अगर हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर बात करें तो 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन जो लिखा है आपके सामने दिख रहा है, इसके पश्चिम से बात करें, पश्चिम का मतलब है मैप पे दिशा कुछ इस प्रकार से होती है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो अगर पूरब में देखेंगे तो 180 तक पूरब में पाई जाती हैं, जिन्हें हम ये पूर्व में पड़ता है इस वजह से पूर्वी गोलार्ध की देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो पश्चिम में हैं इन्हें हम पश्चिमी गोलार्ध की देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो 180 पूरब में 180 पश्चिम में टोटल हो गई 360, यानी 360 रेखाएं हैं। और इन रेखाओं को काल्पनिक रूप से मानने का सबसे बड़ा जो मतलब है वो ये है कि हमारा जो मानक समय है वो इन्हीं देशांतर रेखाओं के अनुसार माना गया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं घड़ी में 24 घंटे का दिन होता है, यानी हमारी घड़ी हमेशा 24 घंटे का समय बताती है दिन और रात मिला करके, यानी एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक हमारा 24 घंटे का जो समय है वो पूरा हो जाता है। 24 घंटे का समय पूरा होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के जो सापेक्ष में चक्कर लगा रही, उसके बावजूद अपने जो एक्सिस पर चक्कर लगा रही, तो अपने घूर्णन में जो है वह एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस वजह से 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा अपने एक्सिस पर कर लेती है। इसी वजह से इसको हम जो घूर्णन कहते हैं, और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। तो और 24 घंटे का जो समय है ये दिन और रात मिला करके 24 घंटे में पूरी पृथ्वी एक अपनी एक्सिस पर चक्कर लगा लेती है। तो हम देखते हैं देशांतर और समय में क्या संबंध है। तो देशांतर जो रेखाएं हैं, देशांतर और समय में गहरा संबंध है। जो पृथ्वी की दैनिक गति पर आधारित है, दैनिक गति आप जानते हैं जो घूर्णन अपने एक्सिस पर कर रही है वही दैनिक गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। आपको पता है कि एक चक्कर उसको पूरा लगाने में पृथ्वी को अपने एक्सिस पर 24 घंटे का समय लगता है, ठीक। और वह इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कहने का मतलब पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है, और जब गोलाकार है तो उसको जहाँ से वो चलेगी वहीं पहुँचने में, यानी पूरा गोल गोल घूम जाने में 360 डिग्री उसको पूरा करना होगा, यानी 360 डिग्री उसको जो है क्रॉस करना होगा। यानी देशांतर रेखाएं जो होंगी 360 देशांतर रेखाओं को क्रॉस करके फिर जब वहीं पहुंचेगी तो इसका मतलब वो 360 डिग्री यानी पूरा एक वृत्त बना चुकी, यानी जहाँ से चली थी वहीं पहुंच चुकी, यानी 24 घंटे का समय बीत चुका है। तो अब हम देखते हैं इस तरह 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, आप इसको आपको हम समझाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम ये वृत्त मान लेते हैं, ये आप देख लीजिए ये हमने एक वृत्त मान लिया। अब अगर हम कोण की बात करें तो आप लोग कोण जो है डिग्री नापते आए हैं, मापते आए हैं कंपास से, प्रोटेक्टर से। ये देखिए यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं, केंद्र बिंदु। और यहाँ से अगर हम किसी चीज़ का कोण बनाते हैं तो मान लीजिए हमने ये एक लाइन ये खींची और दूसरी खींची दी ये, तो ये कितने का कोण बनेगा आपको पता है, सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं 90 डिग्री का बनेगा। अब अगर हम इसको पूछें ये कितने का बनेगा तो आप कहेंगे ये भी 90 का बनेगा। अब अगर हम पूछें कि अब बताइए ये दोनों कितने के बनेंगे तो ये भी 90 के बनेंगे, यानी 9 चौक 36, यानी 360 डिग्री पूरा हो चुका। यानी 360 डिग्री का मतलब ये था कि पूरा एक चक्कर हो चुका,
यानी गोल गोल अगर हम किसी चीज़ का माने कि कितना डिग्री है वह पूरा वृत्त, तो वह पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसी तरह से अब हमारी पृथ्वी पर जो मानी गई है रेखाएं वो क्या मानी गई हैं 360, यानी 360 डिग्री तक हमारी जो पृथ्वी घूम जाती है। इसका मतलब क्या है कि हर डिग्री पर एक लाइन मानी गई है। चलिए मान लीजिए दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस प्रकार से 360 लाइनें हमारी पृथ्वी पर खींची गई हैं। ठीक, ये आप समझ लीजिएगा, 360 लाइनें, हर डिग्री पर एक लाइन है हमारी पृथ्वी पर। ये हमने एक तरफ का मान लीजिए खींच दिया, हर तरफ मतलब इसके चारों तरफ एक केंद्र बिंदु से चारों तरफ इसके कितने लाइनें हैं 360। तो अब हमें बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गणित लगाना है। गणित कैसे लगाना है कि 360 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगा, 24 घंटे का समय लगा। अगर 24 घंटे का समय जो है लगता है उसको 360 डिग्री घूमने में, तो 1 घंटे में वह कितना डिग्री जाएगी, तो 1 घंटे में कितना डिग्री जाएगी, इसको आप निकालेंगे 360/24 से। 360/24 से हम अगर भाग देंगे इसको, तो 24 एकम 24 और 24 पंचे 120, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 24 एकम 24 ये कट जाएगा। ठीक, तो आया कितना 15। तो ये 15 क्या है, ये 15 डिग्री है, यानी रेखाएं हैं। यानी अगर 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री जाती है, कहने का मतलब हमने कहा कि 24 घंटे में 360 डिग्री जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री जाती है। ठीक, यानी जब 15 रेखाएं हमारी पृथ्वी घूम जाएगी, यहाँ से लेकर के मान लीजिए चलती है और 15 डिग्री तक पहुँच जाती है, तो इसका मतलब क्या है 1 घंटा समय बीत चुका है। ठीक, अब अगर 15 डिग्री इसको घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, और 1 घंटे में होते हैं आपको पता है 60 मिनट या 60 मिनट्स, अगर वह 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लेती है, तो अब बताइए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो 60/15 कर दीजिए आराम से, 15 चौको 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटे का समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। 4 मिनट का समय। ठीक, 4 मिनट का समय पृथ्वी को एक लाइन, एक देशांतर को क्रॉस करने में लग रहा है। तो अब देख सकते हैं आप कि एक दूसरे से कोई भी स्थान, इसका अर्थ यह हुआ कि जो दो स्थान एक दूसरे से 15 डिग्री देशांतर की दूरी पर हैं, इनका मतलब हुआ कि उनके बीच क्या है 1 घंटे के समय का अंतर होगा। अब यहाँ पे आप इसको देखिए, हम दूसरा फिगर आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। टॉपिक थोड़ा सा जटिल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप आसानी से हर आदमी से नहीं समझ सकते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ नीचे देखिए अब क्या लिखा है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। इसके बाद 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं पूरी पृथ्वी पर, आपको पता है ये। तो दूसरी रेखा कहाँ है, दूसरी रेखा कुछ इसके बीच में होगी, हमें यहाँ पर खींची नहीं गई लेकिन होगी, हम ये मानते हैं। और इसी प्रकार से ये जो लाइन है, ये कौन सी है, ये 30 डिग्री वाली है। ये कौन सी है, ये 60 डिग्री वाली है। ये 90 वाली है, नीचे लिखा है आप देखते जाइए। ये 120 वाली है, 150 वाली है, और एक 180 वाली। यानी एक गोलार्ध हम पूरा कर चुके हैं। यानी कौन सा गोलार्ध था, अब इसमें आप दिमाग लगा के बता सकते हैं हमें कि ये कौन सा गोलार्ध था। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री के दाहिनी तरफ हमने बताया था कि पूरब दिशा होती है, और पूर्वी गोलार्ध से कहते हैं। कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और जब इसके पश्चिम की बात करेंगे 0 डिग्री से, 0 डिग्री से ही हम बात करेंगे, 0 डिग्री से जो पश्चिम में होगा, यानी यहाँ इधर अगर कटा है थोड़ा बहुत, तो उसका भाग यहाँ तक आया, ये है, तो ये कौन सा होगा, ये पश्चिमी गोलार्ध होगा। ठीक, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अब आप देखिएगा कि अगर 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का अंतर लगता है, पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है, तो आप देखिएगा कि ये जो लाइनें आप खींची देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये लाइनें क्या दर्शा रही हैं, ये लाइनें जो खींची गई हैं ये 15-15 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं पृथ्वी पर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 डिग्री को समय का जो मानक जो दिशा विश्व का मानक समय है वो अगर हम 0 डिग्री को मानते हैं तो दूसरा मानक समय किस लाइन पर आएगा, तो आपको पता है कि दूसरा मानक समय वहीं आएगा जहां 1 घंटा बीत चुका होगा, और 1 घंटा बीत वहीं चुका होगा जहां पे 15 डिग्री के बाद वाली रेखा खींची गई होगी। तो 15 डिग्री के बाद वाली रेखा कौन सी, यानी 15 डिग्री कौन सी है, ये वाली है। अब इसके बाद 15 वाली कौन सी होगी, 15 दूनी 30, ये वाली है। इसके बाद कौन सी होगी, 15 तियाँ 45, ये वाली होगी। 15 चौको 60, यानी 60 नीचे लिखा, आप देखते जाइए, हम गलत इसमें नहीं बोल रहे हैं, आप देखते जाइए, लिखा भी है। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवैये 135। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हर 15 डिग्री पर एक एक घंटे का जो है समय अब यहाँ पे अंतर आता जा रहा है। यानी यहाँ पर अगर 12 बजे हैं, यहाँ पे अगर 12 बजे हैं तो आप बता सकते हैं कि 15 डिग्री के बाद यानी कि जो ये वाली लाइन है इस पर कितना बजा है, तो इस पर बजा होगा 1। ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए कि जब हम 0 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि समय जो है पृथ्वी हमारी चक्कर इस प्रकार लगा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब पूर्व की ओर जाएगी तो सूरज अगर यहाँ पर होगा तो हमें पूर्व वालों को क्या होता है, पूर्व में सूरज दिखता है ना, आप समझते हैं इसको, पूर्व दिशा में ही आपको सूरज दिखता है। तो आप इधर जब देखेंगे तो सूर्य आपको दिख रहा है, तो सूर्य जब दिख रहा है तो सबसे पहले सवेरा कहाँ होगा, सबसे पहले सवेरा यहाँ होगा ना, जाहिर सी बात है। उसके बाद सवेरा कहाँ होगा, उसके बाद जब ये वाला भाग वहाँ पहुँचेगा तो यहाँ सवेरा होगा, उसके बाद ये वाला भाग यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ सवेरा होगा। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे सवेरा होने का समय, तो वैसे वैसे जो समय है, समय सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर होगा, जहाँ पे सबसे पहले पूर्व में, यानी 180 के पास। कहाँ से है 180, ये है, यहाँ पे सबसे पहले सवेरा होगा, यहाँ पे सबसे अधिक जो समय होगा। ठीक। तो यहाँ पे 1 घंटे का अंतर आया, यहाँ 2 घंटे का, यहाँ 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे का, 9 घंटे का, 10 घंटे का और 11 घंटे का। इसके बाद ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 घंटे का अंतर। ठीक। तो अगर अब हम कहते हैं आपसे कि अगर इंग्लैंड में 0 डिग्री जो है इंग्लैंड से ही गुजरी है, तो अगर वहाँ पर 12 बज रहे हैं दिन के, तो आप बताइए कि जो हमारा भारत है, हमारे भारत की जो मानक समय है, मानक लाइन है, मानक देशांतर है, वो कौन सी है, ये है 82.5 डिग्री। ठीक। तो अब आप जानते हैं कि जो 15 डिग्री है, ये इसके बाद 0 के बाद जो 15 डिग्री है, यहाँ पे 1 घंटे का अंतर आ गया, 30 पर 2 घंटे का अंतर आ गया, और 45 पर यानी 15-15 डिग्री हम बढ़ रहे हैं, 3 घंटे का अंतर, 60 पर 4 घंटे का अंतर, 75 पर 15 पचे 75 पर 5 घंटे का अंतर आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो मानक समय, हमारे भारत देश का जो मानक समय है वो क्या है, 82.5 है। यानी हमारे देश से 2 मानक रेखाएं गुजर रही हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक वाली है और दूसरी वाली ये है, यानी जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि हमारे भारत का जो मानक समय है 75 और 90 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, लेकिन न तो 75 को माना गया है हमारे भारत का मानक समय और ना तो 90 को माना गया है। किसको माना गया है, 75 और 90 के बीच में जो है, कौन सा है बीच में, 75 और 90 के बीच में है 82.5, यानी 15 डिग्री का अंतर है, तो 15 में क्या ले लिया गया, आधा, 7.5। तो 75 में 7.5 जोड़िए तो कितना बनेगा, 82.5। तो 82.5 वाली रेखा ये हमारे यहाँ बीच से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसी को हमारे भारत देश का मानक समय माना गया है। अब बताइए कि जब 75 डिग्री पर हम थे, यानी 75 वाली जो देशांतर रेखा थी, यहाँ पे विश्व के मानक समय से कितना घंटा ये आगे था, तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 घंटे आगे था। अब यहाँ पर अगर 90 पे हम जाते तो 6 घंटे आगे होता, लेकिन हम बीच में हैं, और बीच में होने का मतलब 5 घंटे यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम आधा घंटा लेंगे। ठीक।
आधा घंटा क्यों लेंगे? क्योंकि हम बीच में हैं, दोनों के बीच में। और आप जानते हैं कि दो देशांतर जो मानक समय हैं, उनके जो मानक देशांतर हैं उनके बीच में 15 डिग्री का अंतर होता है। तो हमारे भारत के लिए उसके आधे वाला माना गया है, यानी आधे पर उसको माना गया है। 75 और 90 के बीच वाला तो 7.5 हम जोड़ देंगे, यानी आधा घंटा हम जोड़ देंगे। 15 डिग्री में 1 घंटे, तो 7.5 डिग्री में आधा घंटे, तो 5 और आधा 5.5, यानी 5.5 घंटे हमारी जो भारत का मानक समय है वो विश्व के मानक समय से आगे है। ठीक, पीछे नहीं कहेंगे, आगे है, क्योंकि हमारा भारत किस में है? पूर्वी गोलार्ध में। आप देख रहे हैं 0 डिग्री से ये इस तरफ है, पूर्व में है। तो इसका मतलब हमारे भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 डिग्री या 5.5 घंटे आगे है। अब हमारे भारत का जो मानक समय 5.5 घंटा आगे है, इसे आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से माना गया है। तो अब हम जो है इतना आप समझ चुके होंगे। तो चूंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम इसको अब यहीं पर स्टॉप करेंगे। और दूसरे वीडियो में आपको ये बताएंगे, आप समझ लीजिए क्या बताएंगे। दूसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भारत का जो मानक समय है वह 5.5 घंटा आगे, यानी 82.5 डिग्री देशांतर को ही क्यों माना गया है। इसको हम बताएंगे कि 82.5 को ही क्यों माना गया। जब दो देशांतर हमारे भारत देश से गुजर रहे थे 75 और 90, तो हमारे लिए 82.5 को देशांतर रेखा को जो है मानक समय अपने भारत का मानने का मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था।